Hi, good evening. I'm Smita Kumar and you're watching your own healthcare channel, मेरी सर्कल। आज मेरी सर्कल में हम बच्चों में होने वाले कोविड के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल की तुलना में इस साल कई बच्चों में कोविड केसेस देखे गए। तो हम इंडिया के जाने माने जो पीडियाट्रिशियंस हैं उनसे हमने चर्चा की कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तक बच्चों में वैक्सीनेशन भी नहीं दी गई है। साथ ही साथ छोटे बच्चों में कोविड के सिम्टम्स जो होते हैं वो भी काफ़ी दिनों तक रह रहे थे। कुछ बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आ रही थी, बट हल्के फुल्के सिम्टम्स के साथ बच्चे ठीक हो जा रहे थे। कुछ डॉक्टर्स का तो ये भी मानना था कि ये जो बच्चों में जो कोविड हो रहा था, बच्चे जो थे वो सुपर स्प्रेडर्स थे कोरोना वैक्सीन के, यानी उन्होंने कई दूसरे लोगों में, खासकर माँ बाप, पेरेंट्स, जो ग्रैंड पेरेंट्स है, उनमें ये कोरोना वायरस को काफ़ी हद तक स्प्रेड करने में भी मदद की थी। चूँकि बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनाना कई बार काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी माँ बाप और परिवार का ये फ़र्ज़ है कि वो इस कठिन समय में अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, कोरोना वायरस से दूर रखें, उन्हें जानकारी दें। छोटे बच्चे हैं ज़रूर, बट बहुत इंटेलिजेंट है, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, दे आर नॉट डम लाइक us when we used to be children, because ये जो generation है वो बिल्कुल high tech है। They are on their mobiles, they are on their tabs, and they are much more updated than we used to be in our childhood days. So बच्चों को भी उन्हीं के सरल भाषा में कोविड के सिम्टम्स, कोविड की परेशानी के बारे में बताएं। उन्हें काफ़ी डर भी लगता है कई बार कि वो क्यों बंद है, उन्हें काफ़ी स्ट्रेस भी होता है, वो बाहर खेलने नहीं जा सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, उन्हें घर में बंद रहना पड़ रहा होता है। लेकिन बच्चे बहुत ही स्ट्रांग भी होते हैं और वो काफ़ी समझदार भी हैं। तो पेरेंट्स के का ये फ़र्ज़ है कि कैसे वो उन्हें बताएं कि कैसे वो कोविड से अपने को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों में जब कोविड हो जा रहा होता है तो उन्हें आइसोलेट करने का जो प्रॉब्लम है, बिकॉज बच्चे छोटे हैं, उन्हें बिल्कुल अलग आइसोलेट भी नहीं किया जा सकता। तो मदर या पेरेंट में से कोई एक, फादर में से कोई एक बच्चों के साथ रहे और उनकी देखभाल करे। तो आइए जानते हैं कि डॉक्टर्स का क्या कहना है सेकेंड वेव में जो बच्चों को कोविड का इफेक्ट हुआ था, कितना सीरियस था और कितना हल्का था। वैक्सीनेशन के प्रति उनका क्या कहना है। जब भी हमारे वैक्सीनेशन, अभी तो ट्रायल चल रहे हैं, जैसे वैक्सीनेशन लॉन्च होते हैं इंडिया में, अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराएं, बिकॉज दिस वुड बी द ओनली वे वी कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दिस कोविड वायरस। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून टू मेडिसर्कल। Lesser cases of COVID were detected in the children last year. However, this is not the case today. In the second wave of COVID-19, many children have tested positive for the infection. And these innocent minds are unaware of the seriousness of the situation. Their guardians must be more conscious and aware of the details regarding COVID in children. We at MediCircle are conducting a series on COVID in children, through which we aim to raise awareness about the impact of COVID-19 on our little ones. Hello, I'm Sana Khan, and today in this initiative, we're going to speak to Dr. Shruti Jadhav. Dr. Shruti is a pediatrician in Pune. She has over 13 years of experience in child care and currently practices at Health Point Clinic in Pune itself. She is also a panel consultant at Columbia Asia Hospital and Motherhood Hospital. She has been an assistant professor at Nair Hospital in Mumbai. Please welcome Dr. Shruti to MediCircle. Hello, Dr. Shruti. How are you? I'm good. How are you? We are fine, thankfully. Yes. Okay, Dr. Shruti, to begin with, we are witnessing a lot of children. जो अभी का पैंडेमिक जो सेकेंड वेव आया है उसमें हमें बहुत सारे बच्चों को इन्फेक्टेड लग रहा है कोविड। सो आपको क्या लगता है इसके व्हाट आर द रीजंस, इसके रीजंस क्या है कि इतना ज्यादा राइज ऑफ इन्फेक्शन हो गया बच्चों की तरफ? अच्छा, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सना, एक चीज हमने सबने देखी है कि लास्ट ईयर नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय कोविड वर लेस, right, and this year they are definitely more, and we know the reason. It's mutant virus which is highly infectious, right, बहुत ज्यादा फास्ट इसमें potential है, capacity है to spread to the large number of people. So that is the commonest reason for adults and as well as the pediatric age group
which is getting more affected. Right. The second thing I feel, the use of mask and the safety precautions जो हमें बच्चों के लिए भी लेने चाहिए थे. Right. Last year हम लोग थोड़े से लैक्स थे कि ठीक है जी, बच्चों में नहीं होता है, बहुत कम होता है तो भी ठीक होता है. But this year we are seeing more patient because parents are not taking that many precautions for the children. They are correct. not showing them how to exactly wear the mask. And I understand it is really difficult to teach them. Right. For less than 2 years, per se WHO guidelines suggest there is no need of mask. But of course, because it's not age appropriate, for the more than 2 years, we can, I mean, the children can use mask, but they don't know how to use it. Right. And it, yeah. So, क्योंकि बच्चे what हैं I तो feel, उन्हें exactly, मतलब हर yes. चीज पे हाथ और हाथ बार लगेगा, नीचे yes, कर लेना, yes, ब्रीथ right, करने right. में इश्यू हो रहा होगा. Exactly. And if they are playing outdoor, then definitely it is difficult to breathe while playing. So what I feel, yes, it is difficult, but it is not impossible to teach them. Correct. Children are going to follow the parents. They are actually very impressionable. They understand, they observe what parents are doing. If we ourselves follow this safety precaution religiously, they are going to definitely mimic us. Right. Okay, so if you use your mask properly, ask them not to touch your mask once it is worn. एक बार मास्क लेने के बाद बार बार हाथ नहीं लगाना है सामने से. Put it properly. दूसरी बात ये है कि सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, ये इतनी उसको आदत लगानी चाहिए कि वो रिफ्लेक्स होना चाहिए. मतलब बाहर से बच्चा घर आता है, फॉर वॉट एवर रीजन ही गोज आउट, वंस ही कम इनसाइड, डायरेक्टली वो बेसिन की तरफ जाए, हाथ धोए और फिर मिक्सअप हो जाए. सो ये इतना प्रैक्टिस करो कि ये हमें ना बताए. मतलब ये इतना रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं इसको. कुछ चीजें हम लोग इतनी लर्न करते हैं कि हमारा ध्यान भी नहीं होता है और अननोइंगली रूटीन में उसे वो कर लेना है, इन्वॉल्व कर लेना है रूटीन में आपके डेली. तो ये लाइफस्टाइल ही बन जाए हमारा. तो ये पैंडेमिक, क्या ऐसे बहुत सारे पैंडेमिक वी कैन डेफिनेटली हैंडल. ओके, सो यूज ऑफ मास्क, सैनिटाइजेशन एंड हैंड वॉशिंग, very easy, but I don't know, somehow we are still not able to manage it properly. 1 साल हो गया हमें, अभी भी गवर्नमेंट लगती है और रूल्स लगते हैं. So follow this, your child is going to mimic you, they will follow you. Okay, that is another thing. So third thing, vaccines, unfortunately it is not still available with the kids. Age appropriate vaccines are not still available. We are not aware of the safety things and safety risk and benefit basically. So no problem. I feel the research is still going on and it will be available sooner. That is another thing which is actually causing more and more infection in children. It is affecting more children. Fourth thing is what exactly is happening. We are actually giving lots of stress to our children. I feel so. They are not able to play with their friends. They are not actually, this online school is causing too much stress to them as well. So if we keep the things positive at home, the infectivity rate itself will go down. Okay. So speaking something non-COVID every day will definitely help. So mutant strain, unavailability of the vaccine, not able to use the mask properly, and laxity on the parent side. These are the 4 points which are actually causing more and more impact on the children. और Dr. Shruti, because children are innocent, they have innocent minds, and it is difficult to make them understand कि pandemic है, precautions लेने हैं, और मतलब 1 साल के बाद भी हम वहीं के वहीं आकर वापस खड़े हो गए. और बच्चों को जिस तरह से हमें ट्रीट करना पड़ रहा है घर के अंदर पकड़ के रखने के लिए, उसके बाद आप बच्चों के लिए पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह से बच्चों के साथ डील करें ये पैंडेमिक की सिचुएशन में? Yes, actually difficult है बच्चों को अंडरस्टैंड करवाना what is pandemic. एडल्ट में एक्चुअली थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहता है हमारा पास्ट, थोड़ा हार्ड टाइम हमने सबका रहता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, और हमें पता होता है हाउ टू फेस हार्ड टाइम, डिफिकल्ट टाइम. बच्चे 2 साल के 3 साल के क्या हार्ड है क्या टफ है, दे रियली डोंट नो. So what we can do, मस्त है और
उसके बीच में हम They are अपने प्रॉब्लम्स Yeah. बताएंगे। और Yeah. बड़ों का ये डिफरेंस लग रहा है शायद कि क्योंकि हमें पता है बाहर क्या हो रहा है, वी नो, वी आर लिसनिंग टू न्यूज एवरी डे, वी नो हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ स्कैरी दिस सिचुएशन इज। पर बच्चे तो इतने मासूम है, उन्हें किस तरह से समझाया जाए, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये। आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम उन्हें सिंपल वर्ड्स में बता सकते हैं, एडोलसेंट कैन अंडरस्टैंड, बट जो आई मीन यंगर किड्स है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड. सो जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इज नीडेड. Don't bombard them with the lots of information. Right. And every time in front of them, don't keep on discussing COVID, इतने cases है, आज इतने हुए. Don't do that, because itself is, जितना knowledge हमें चाहिए बस उतना लीजिए और बस अपना काम कीजिए, बच्चों को उनका काम करने दीजिए. एवरी टाइम न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशंस, न्यूज लगा के अगर डिस्कस करोगे तो जो इजी था वो डिफिकल्ट हो जाएगा. ये हमें जानना चाहिए पहले. सो बेसिकली मेक देम अंडरस्टैंड इन फ्यू वर्ड्स, क्योंकि बच्चे 2 लाइन के ऊपर नहीं समझ सकते, उन्हें 2 लाइन भी ज्यादा हो जाते हैं, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है. उनको बताइए एक वायरस है जो कि थोड़ा सा अलग है बाकी सब वायरसेस से. It is a bug which is actually making sick many people at a time. ये हमें भी सिक कर सकता है, ये हमें भी बीमारी दे सकता है, पर ये प्रॉब्लम है, हमारे पास सॉल्यूशन है, इजी सॉल्यूशन है. क्या करना है हमें? हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, हमें हाथ धोने हैं बार बार और अच्छे से धोने हैं, हमें मास्क का यूज करना है जब हम बाहर जाएंगे, और हमें ये देखना है कि हमें बाहर जाना जरूरी है या नहीं. जब एकदम ही जरूरी है तभी बाहर जाना है. ये हार्ड टाइम है पर ये चला जाएगा. जैसे हमेशा होते आया है, हमारे एक्सपीरियंस से सारे हार्ड टाइम पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता है और हम लोग अच्छे से स्ट्रॉन्ग बाहर आते हैं. आप भी आएंगे, हम भी आएंगे, और हम साथ में इसके लिए काम कर रहे हैं. बस इनके लिए इतना इनफ है. छोटे बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस उनके रहते हैं, उतना आंसर कीजिए. उनके क्वेश्चंस के अलावा हमारा नॉलेज उनको मत दीजिए, वो नहीं समझ पाएंगे. उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो खेल नहीं पा रहे, वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा नहीं पा रहे. छुट्टियां आ गई है, वेकेशन आई है हमारी, हम लोग लास्ट टाइम जैसे वेकेशन एंजॉय नहीं करे. बट उन्हें ये बताइए बहुत थोड़ा टाइम है, फास्ट चला जाएगा. हम एक दूसरे के साथ खेलेंगे, हम एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स को मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे, फ्रेंड्स को मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे. ऑनलाइन फन इज पॉसिबल ऑफ कोर्स फॉर रिस्ट्रिक्टेड टाइम. और एक दूसरे के साथ भी लेट दिस चिल्ड्रन नो दैट यू आर ऑल्सो सफरिंग, यू आर ऑल्सो हैविंग अ हार्ड टाइम. हमारे लिए ये इजी नहीं, उनको थोड़ा समझने दीजिए. कोई जरूरी नहीं हमें हमारे इमोशंस हमेशा हाइड करने चाहिए, सो दैट दे विल ऑल्सो हेल्प यू to come out of it. See, some children really above 5 years, they can help you in household work. You can do many things together, and then it will become enjoyable. पूरा टाइम स्क्रीन के सामने बैठना जरूरी नहीं है, बिकॉज करने के लिए कुछ नहीं. So it is actually causing adverse effect. Let them understand that, and of course you have to give them solution, and you can find out the solution with them as well. You can discuss with them. So make them understand the solution. Problem they have understood, and they understand the solution, but they don't know how to go about it. It's easy, I feel. Yeah. Second thing, very important. उन्हें हमें बाकी घर के मेंबर्स की तरह ही ट्रीट करना मुझे लग रहा है सही रहेगा. आपके हिसाब से जो मुझे जो समझ आ रहा है कि अपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना है, उस हिसाब से शायद उन्हें अपने ही जैसे बड़ों के साथ हम डिस्कस करते वैसा ही इम्पोर्टेंस उन्हें भी देना है. और उन्हें अगर घर में पकड़ के रखना है, जिन पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो गया है कि अरे किस तरह से रोना धोना सब कुछ शुरू हो जाता है, तो उन्हें शायद आई थिंक पेरेंट्स को भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट उनके रेगुलर दिन के रूटीन में देना बहुत जरूरी हो गया है शायद, जो हम नहीं दे पा रहे अपने रोजाना काम में. और फिर न्यूज चैनल्स, फादर्स को देखे तो न्यूज चैनल्स ये वो, हमें थोड़ा स्मार्ट होना जरूरी है. हमारे काम थोड़े फास्ट फिनिश करना जरूरी है, क्योंकि 24 आवर्स है दिन में. 24 आवर्स तो उसके बियॉन्ड नहीं तो जा सकता. एक दिन तो 24 आवर्स का ही हो सकता है. सो मेक योर वर्क, I mean you have to be little more smarter.
to finish your household work, to finish your job work, definitely, and do it turn by turn, because it's a many places it's a nuclear family, husband, wife, and bachchu. So do it turn by turn. So we need to be more smarter. Right. I understand कि डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है. हम लोग लर्न कर रहे हैं मेनी न्यू थिंग्स, सो हम और स्ट्रांग हो रहे हैं. ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है ये पैंडेमिक का. हम लोग और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं. बच्चे भी एडजस्ट हो रहे हैं, उनको भी एडजस्टेबिलिटी क्वोशंट उनका बढ़ रहा है. पैनिक होके इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस. सोल्यूशन हर चीज का मिलता है, भले वो अप टू द मार्क चीजें ना हो, दैट्स ओके, एक्सेप्ट दैट. ओके. एंड डॉक्टर श्रुति, आपका एक्सपीरियंस उन बच्चों के साथ कोविड में जो अफेक्टेड है, उन बच्चों के साथ, हाउ इज योर एक्सपीरियंस ट्रीटिंग दीस कोविड चिल्ड्रन? Yes, it's very good question in this time, because we are seeing that more and more children are getting impacted. So what I feel, most of them are asymptomatic or mildly symptomatic. Asymptomatic बच्चे हमें कैसे पता चल रहे हैं? कोई तो फैमिली मेंबर पॉजिटिव आ गया, सबको स्क्रीन करवाया तो बच्चे भी पॉजिटिव आ गए. Okay. So these are all asymptomatic children. माइल्डली सिम्टोमेटिक थोड़ा कफ कोल्ड था, फीवर था, पर ये पैंडेमिक चल रहा है, टेस्ट किया तो पॉजिटिव आ गया. Okay. So most of them are asymptomatic or mildly symptomatic, and it's a good news I feel, because only 1 or 2% of children are requiring hospital admission and hospital care. Remaining almost 97 to 98% children are recovering on their own without much of the medicines. So we should focus on them, and we should focus on this positive news. Don't panic. If at all a child has been detected as a COVID positive, don't panic. I feel हमें symptoms manage करने में ज्यादा टाइम नहीं जा रहा है एज अ डॉक्टर. हमें मैनेज करने में उनके इमोशंस, द पेरेंट्स के इमोशंस मैनेज करने में हमें ज्यादा वक्त बिताना चाहिए एज अ डॉक्टर. बिकॉज सिम्टम्स क्या है? फीवर है जिसका मेडिसिन अवेलेबल है, खांसी है उसका मेडिसिन अवेलेबल है, कोल्ड का मेडिसिन अवेलेबल है. तो ये जो मेडिसिन है हमने पहले भी दिए हैं हमारे बच्चों को, अभी भी दे रहे हैं कोविड में. सो हमारे लिए ये बहुत इजी है टू मैनेज देयर सिम्टम्स. हमारे लिए एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग क्या मैनेज करें? पेरेंट्स के इमोशंस. सो डोंट पैनिक. इट्स इजी टू टैकल योर चाइल्ड एट होम. ओनली होम केयर, गुड डाइट, little bit of exercise, diversion from the COVID things is going to help. It is, the only these 3-4 things are needed to make them, to make the recovery faster. Okay. And for the parents, what I would like to advise them, please focus on positive. Your child will require very few medicines, but don't treat them at home based on your knowledge. Take the help of pediatrician, because at least 1 or 2% children might need some other help. You should know the symptoms of COVID, which are manageable, and warning symptoms where you need some hospital visit. That is what you are supposed to know. So mildly symptomatic and asymptomatic are almost 95 to 97% of children, and only 1 or 2% are requiring admission. So I feel if we all together understand symptoms and warning symptoms, it's easy to take care at home itself. They don't need any hospitalization or all those remdesivir and all those high-end medicines. Correct. Thank you so much. That is it. Thank you so much for coming to our show, sharing your valuable time and insights with us at MediCircle. और हमारे व्यूअर्स के लिए भी आज ये बहुत ही स्पेशल और खास नॉलेज रहा होगा, क्योंकि बच्चों से सबसे ज्यादा पेरेंट्स परेशान हैं. इवन अगर उन्हें कुछ नहीं हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है. जिनको थोड़ा सा भी नॉर्मल फीवर और खांसी सर्दी हो रही है तो भी वो शायद पेरेंट्स इतने ज्यादा अपसेट, और उनकी वजह से वो और घबराहट में वो बच्चों को ट्रीट करने में थोड़ा लैक कर रहे हैं. नॉलेज क्योंकि नहीं है, क्योंकि ये बच्चों का पहली बार सुनने में आ रहा है कितने अफेक्ट हो रहे हैं इस सेकेंड वेव में. सो दैट्स द फर्स्ट टाइम इवन फॉर पेरेंट्स, और बच्चों के लिए भी इतना ही डिफिकल्ट है इसे डील करना, क्योंकि पेरेंट्स को भी डरे हुए देख रहे तो वो भी बहुत परेशान है. आपकी सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज आई होप बहुत ज्यादा यूजफुल रहे सब पेरेंट्स को और जितने भी लोग हैं जिनको आज जरूरत है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so much.